बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम मेरे सुनने, मेरे चाहने वालों को मलक जावेद इकबाल शानी का सलाम। और एक ख़ूबसूरत सुबह के साथ एक नए मौजू के साथ आज गुफ्तगू करते हैं। नया मौजू सुनने के लिए अगर आपको हमारे चैनल में कोई बात ऐसी लगती है कि हम इसको आगे पहुंचाएं, तो मलक जावेद शानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस बात को हम आगे भी पहुंचा सकें और लोगों की समझ में बात आ जाए कि हम कहाँ पहुँचे हैं। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानी इस वक्त इस आस उम्मीद में हैं। उम्मीद क्या लगा रखी है कि 7 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इजलास बैठेगा, 15 को इदारे तमाम खोलने का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें ख़ास तौर पर तालीमी इदारे और मैरिज हॉल के मुतल्लिक़ होगा कि मैरिज हॉल भी इस वक्त बेताबी के साथ मालकान इंतज़ार में हैं कि हमारे मैरिज हॉलों को 15 सितंबर तक खोल दिया जाएगा। इसी तरह तालीमी इदारों में भी मैं कल लाला मूसा का विज़िट कर रहा था, तो जिससे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इदारे खुल जाएंगे। लेकिन चंद लोग थे जिन्होंने हक़ाइक़ को छुपाया नहीं। मायूस वो काफ़ी दिखाई दिए, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो इंतहाई ख़तरनाक मुश्किल तरीन वक्त होगा। अगर हम नेक्स्ट मंथ, यानी कि नेक्स्ट तो नहीं मैं कह सकता, अब इस मंथ को, सितंबर का जो महीना है, इसमें हम फुल फ्लेज आज़ाद ना हुए तो मुश्किलात का सामना इस हद तक करना पड़ेगा कि खुदा न करे कि इस कौम के हर फर्द को मांगने पर मजबूर कर देगा। वो तबका नहीं जिसके बारे में मैं, वो उस तबके के बारे में बिल्कुल बात नहीं मैं कर रहा। 10% तबका जो है, जो कि सिर्फ हमेशा से मंगवाने के चक्रों में रहता है, खुद खाता पीता नज़र आता है, उस तबके को तो मैं बात ही नहीं करूँगा जी। मैं उस तबके की बात करूँगा जो कि ईमानदारी के साथ हलाल का लुकमा अपने पास और अपने बच्चों के पास लेकर जाते हैं। उनके लिए मुश्किलात का सामना करना होगा। अब देखते ही हैं कि क्या इदारे खुलेंगे। इदारे खोलने का ऐलान किया जाएगा, कैसे, क्यों, कैसे और क्यों लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि हम मरहून मिन्नत हैं दुनिया के उन बदमाश मुल्कों के जो कि खुद तरक्की पजीर कहलवाते हैं। कर्ज़े सूद पर देकर अपने आप को बुलंदियों पर ले जाने की ख्वाहिश है उनकी। हम शुरू से उनकी नज़र में कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, पाँव से रौंद देते हैं। वो जो उनका ऑर्डर होगा हम उसको तस्लीम करेंगे। अब रही बात 7 सितंबर और 15 सितंबर की, उम्मीदें पाकिस्तानियों को हैं, पाकिस्तानी इदारे चलाने वालों को हैं। इस वक्त तालीम का जो खर्च हो रहा है उसका कोई भी अजाला नहीं कर सकता, ना नहीं हो सकता। आइए ज़रा देखते हैं स्पेन, यूनान, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, तो वहाँ से स्टार्ट हो गया है कि आज 2000, 4000, 6000 कोरोना वायरस के मरीज़ सामने आ गए हैं। पॉजिटिव रिज़ल्ट आ गया जी। अब जब हमारे जो साहिब मुल्क हैं
हमारे सर का ताज मुल्क हैं, वो दुनिया से ऐलान करेंगे जी हमारा कोरोना स्टार्ट, हम कहेंगे लब्बैक लब्बैक लब्बैक, हम हाजिर हैं, हम तो पहले ही बीमार बैठे हुए हैं। तो फिर क्या होगा? फौरी तौर पे मुल्क में मुल्क के हुक्मरान जो हैं वो सामने तशरीफ़ लाएंगे, इंतहाई अफसुर्दा लहजे में कहेंगे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, आपके साथ हूँ, लेकिन अफसोस के साथ ऐलान करता हूँ कि हमें समाल लॉकडाउन से एक बार फिर गुजरना होगा। मैं नहीं चाहता कि कौम को फिर दोबारा उस मुसीबत में लेके आऊँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस ने एक बार फिर सामने आने का ऐलान किया है, तो हमने कोरोना वायरस के आगे छुपने का ऐलान कर दिया। ये होगा हमारे कप्तान का ऐलान। फिर एक मिनिस्टर उठेगा, दूसरा मिनिस्टर उठेगा, तीसरा मिनिस्टर उठेगा, मिनिस्टरों की एक लाइन लगेगी और फिर पाकिस्तानियों को समझाने में टाइम लगेगा। जेले तो वैल से ही समझे हुए हैं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहले ही समझे हुए हैं, उनको पता है इस चीज़ का कि जो कप्तान ने कह दिया वो हक सच है, जो हमारी पार्टी ने कहा वही हमने करना है, दूसरे बेचारे क्या करेंगे। तो जो ये आस लगा के बैठे हुए हैं 15 सितंबर की कि मैरिज हॉल खुलेंगे, तालीमी इदारे खुलेंगे, अपने माइंड को मजबूत कर लें, जहनों को इस कदर मजबूत कर लें कि कल को खुदा न खास्ता ये सुनकर कि अब 15 को कुछ नहीं होने वाला, तो आप कहीं उस तरफ ना चले जाएं जिस तरफ मायूसी की बिल्कुल घंटी ख़त्म हो जाती है, आखिरी होती है, मरने के बराबर चला जाता है बंदा, तो मुश्किल हो जाएगा वापस आना आपका। आज की गुफ्तगू का मकसद ये है कि आपने घबराना नहीं। अभी जो इमरान खान कह रहा है ना, वही बात मैं आपसे कह रहा हूं, कप्तान जो कह रहा है, घबराना नहीं है अभी। क्यों? अब मेरी बात नोट कर लीजिएगा। प्रेशर है हुकूमत पे, इदारों पे प्रेशर है, माना इदारे खुल जाएंगे, तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर देंगे ये, माना दूसरे इदारे जो बंद हैं अभी उनको भी आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन ठीक एक माह भी पूरा नहीं होगा तो दोबारा से आपके स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के जो कोरोना वायरस के टेस्ट हैं वो दोबारा लिए जाएंगे और कुछ टेस्ट पॉजिटिव नज़र आएंगे और उन पॉजिटिव टेस्टों को सामने लाकर वालिदैन को भी मुतमिन कर लिया जाएगा और उसातिज़ा भी मजबूर हो जाएंगे खामोशी इख्तियार करने पर। यह मेरी बात नोट कर लीजिएगा। उस वक़्त एक बार फिर आपको वापस अपने घरों को जाना पड़ेगा। अभी तक तो आपने कहा कि 5 क्लास के बच्चों तक क्लासें नहीं लगेंगी, दूसरी क्लासें ऑनलाइन होंगी। तो मुझे एक बात बताएं कि मैरिज हॉल अगर नहीं खुलते तो उनके करोड़ों का जो बिजनेस है वो कहाँ जाएगा? ठप हो गया। वो लोग जो सिर्फ इससे गुजारा कर रहे हैं, उनके घर का गुजर बसर कैसे होगा? उन मुलाजमीन का क्या होगा जो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों से वाबस्तगी इख्तियार किए हुए 6-7 माह से अपने घरों में बैठे हुए हैं? इसी तरह तालीमी इदारों की तरफ चलते हैं। आपने ऐलान किया जी स्टाफ को तनख्वाह, किसको मिली है तनख्वाह? कहाँ से देंगे स्कूल मालकान तनख्वाह? अगर पेरेंट्स जो हैं वालिदैन बच्चों की फ़ीसें ही नहीं अदा करते, कहाँ से वो फ़ीसें अदा करें? कारोबार ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, वो फीसें कहाँ से देंगे? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि बच्चे घर में हैं तो घर में क्या कोरोना वायरस नहीं जाता? इकट्ठे होते हैं, खेलते हैं, गलियों में बच्चों के साथ खेलते हैं, कोरोना वायरस किधर गया? अगर बच्चों के वालिदैन फीसें नहीं देंगे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी को, वो अपने स्टाफ को कैसे देंगे? छोटा तबका जो वैसे ही पिस के रह गया, रेंट की बिल्डिंगें जिनके पास, वो तो वैसे ही बेचारे भाग जाएंगे, भाग गए हैं, भाग जाएंगे। अगर
मेरे कप्तान, अगर इस कौम पे एहसान करना है तो अगर कोरोना एक बार फिर भी सर उठा ले, पूरी दुनिया पे आ जाए, आपने एसओपी सख्ती के साथ करके इदारों को चलाना है। इदारे खोलने हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां आपने खोलनी हैं। इसलिए खोलनी है कि हमने अपना मुस्तकबिल तहरीक नहीं करना, अपने बच्चों को अंधेरे की तरफ नहीं धकेलना। आप लेके आए थे विजन पढ़े लिखे और खूबसूरत पाकिस्तान का, रोशन पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान अंधेरों में गुम हो गया है। ये पाकिस्तान अब पस्ती की तरफ चला गया है। अब ये पाकिस्तान डूबने की तरफ जा रहा है। अगर इस पाकिस्तान को बचाना है, इदारों को बाइख्तियार करना होगा, खोलना होगा और उनके ऊपर ऐसा एक सिस्टम चलाना होगा आपको कि जिससे आपको मालूम हो सके कि ये इदारे कानून की पासदारी कर रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से दोबारा तालीमी इदारों को बंद नहीं करना होगा। अब खतरनाक सूरत हाल जा रही है। वालदैन को मुतमिन करने के बजाय वालदैन का ये माइंड बनाएं कि भाई आप स्कूल में बच्चों को भेजें, कॉलेज में भेजें, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं और वो आपके बच्चों को सेफ्टी में रखेंगे, हिफाजत में रखेंगे। 7 सितंबर का जो इन लोगों ने आपके बारे में माइंड बना रखा है कि इमरान खान अब की बार हमसे ज्यादती नहीं करेगा, हमारा हुक्मरान हमें मायूसी की तरफ नहीं धकेलेगा, वो खुद भी एक आज़ाद माइंड है, हमें भी आज़ादी देगा, तो खुदारा इनकी खुशियों को डुबोइएगा मत। 7 सितंबर ही नहीं, 15 सितंबर ही नहीं, बल्कि इदारों को मुकम्मल आज़ादी दें। उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस का इंतज़ाम करें। आप रखें, टीम रखें अपनी। वो जो आपने एक शेरों की टीम बना रखी थी ना, टाइगरों की टीम, उन टाइगरों की टीम में को 2-4 पढ़े लिखे बंदे रख के और वो जो मुअज़्ज़ब अंदाज में गुफ्तगू भी कर सकते हों, वो लोग जो मियाना रवि इख्तियार करके आगे जाके बात कर सकते हों, बदमाश नहीं, गुंडे नहीं। अगर टाइगर फोर्स भी है तो उनमें भी वो लोग भेजें जो समझते हों कि हमने किससे आगे जाके बात करनी है। हमने उन लोगों से जाके बात करनी है जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ डिग्रियां हासिल की हैं। हमारी तरह गलियों में फिरकर गुजारा नहीं किया और एक कप्तान की आवाज़ पे यूनिफॉर्म पहन के टाइगर बन के बाहर नहीं आए, बल्कि उसके पीछे बरसों लगे हैं उनको पीएचडी करते हुए, बरसों लगे हैं उनको मेडिकल की डिग्री लेते हुए, बरसों लगे हैं उनको लॉ की डिग्री लेते हुए, बरसों लगे हैं उनको एक प्रोफेसर उस्ताद बनते हुए। हमने उनका एहतराम करना है। ऐसी टीम बनाएं, जाए दस्तक दे और मोहब्बत के साथ कहे कि अस्सलाम वालेकुम, हम आपके खादिम हैं, हम देखना चाहते हैं क्या हमारे बच्चे महफूज हैं, क्या आप कानून की पासदारी कर रहे हैं, आगे से भी आपको मोहब्बत का जवाब मिले। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप इदारों को खोलेंगे नहीं, अगर आप तालीमी निज़ाम का बेड़ा गर्क करने पे तुले रहेंगे, अगर आप कौम के रोशन मुस्तकबिल को अंधेरे की तरफ धकेलेंगे, अगर आप मुल्क में बेरोज़गारी लाएंगे, अगर आप मुल्क में मुफलसी को इस कदर फैला देंगे कि लोग खुदकशियों पे मजबूर हो जाएंगे, अगर आप लोगों को मांगने पर मजबूर कर देंगे, तो तारीख में एक यहिया खान को याद किया जाता है कि उसने मुल्क की निज़ाम का बेड़ा गर्क किया था। उस तारीख में दोबारा एक बार इस दौर का भी तज़किरा किया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको लोग दिलों में याद रखें, आपको लोग
अच्छे लफ्ज़ों से याद करें, आपको लोग, आपका नाम लेते हुए लोग खुश हों, तो फिर इन लोगों की मुफलसी को ख़त्म कीजिए, बेरोज़गारी को ख़त्म कीजिए, इस मुल्क की आवाम को तालीम की तरफ बढ़ाइए और अपने विजन के मुताबिक इनकलाब, तब्दीली, इंसाफ की तरफ चल पड़िए। इंशाअल्लाह ताला कौम आपके साथ होगी, कौम आपको दुआएं देगी, कौम भूल जाएगी कि कोई और भी पार्टी सामने थी, कोई और भी पार्टी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, किसी एक कोरोना वायरस की वजह से उसकी आड़ में आकर कुछ फंड्स की खातर इस कौम के साथ धोखाधड़ी करेंगे, इस कौम के साथ खेलना शुरू करेंगे, तो कौम इस तरह आपसे खेलेगी कि फिर आप संभल नहीं पाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि हमने करना क्या है। इस कौम की उस आवाज़ से डरिए कि जो बगावत वाली आवाज़ हो। अभी तक लब्बैक वाली आवाज़ है, इस कौम को लब्बैक कहने दो। और इस माह में आप अपने कप्तान होने का, अपने इस मुल्क के हुक्मरान होने का, आप नया पाकिस्तान, तब्दीली वाला पाकिस्तान लाने वाला कप्तान बनकर आप उस विजन के मुताबिक, इनकलाब, इंसाफ, तब्दीली के मुताबिक चलें और साबित कर दें हमने दुनिया का मुकाबला करना है। दुनिया अगर लड़ रही है तो कोरोना से लड़े। हम कोरोना से भी लड़ेंगे, मुल्क को डूबने भी नहीं देंगे। हम कोरोना से भी लड़ेंगे, इस मुल्क की मुआशी जो सूरत हाल है उसको भी हम आगे लेके जाएंगे, पीछे नहीं लेके आएंगे। हम कोरोना से भी लड़ेंगे, अपने बच्चों को रोशन मुस्तकबिल भी देंगे। हम कोरोना से भी लड़ेंगे और इस मुल्क की खुशहाली के लिए कदम भी बढ़ाएंगे। अगर आपका ये विजन रहा तो पूरी कौम आपके साथ रहेगी, नहीं तो मेरे कप्तान ऐसे जाएंगे कि फिर नज़र नहीं आएंगे। अगर आपको इस बात में से कोई बात भी अच्छी लगे या आप अगला टॉपिक सुनना चाहते हैं तो इस मलक जवेद शानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। और इंशाल्लाह मेरा और आपका साथ रहेगा, नशिस्त रहेगी। जब तक सांसें हैं, जब तक हम आज़ाद हैं, आपके साथ हैं। जब तक नहीं होंगे, जब नहीं होंगे, सांसें नहीं होंगी या फिर कहीं नज़र ना आएंगे तो फिर आपके साथ भी नहीं होंगे। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासर हो। इजाज़त दीजिए अगली नशिस्त तक। अस्सलामु अलैकुम।